हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुन्ना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वर्तमान में वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स होगा दोस्तों वो होगा 1 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। आज से जो शुरुआत चल रही है 1 दिसंबर 2023 चालू हो चुकी है। और इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु क्या महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा करंट अफेयर से संबंधित वो होगा कि हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 27 नवंबर को, 28 नवंबर को, 29 नवंबर को या 30 नवंबर को। दोस्तों हाल ही में जो रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए जो स्मरण जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया 30 नवंबर को मनाया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 नवंबर होगा। अब इसके अलावा देखा जाए जैसे कि 27 नवंबर को गुरु पर यह प्रकाश उत्सव मनाया गया। ये किससे संबंधित था? जो सिख धर्म से संबंधित था और जो गुरु नानक के जो सिख संप्रदाय के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक उससे संबंधित था। जबकि अगर 28 नवंबर को देखा जाए तो 28 नवंबर को लाल गिरह दिवस मनाया गया। वहीं अगर 29 नवंबर को देखा जाए तो 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया। ये जो जगुआर है जो एक बिल्ली की प्रजाति है, जगुआर दुनिया बिल्ली की सबसे इस संबंधित सबसे बड़ी प्रजाति है। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी क्लिंसर का निधन हो गया। यानी कि हेनरी जो किसिंजर कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। स्पेन से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है या रूस या स्वीडन से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में जो हेनरी किसिंजर का जो निधन हुआ है वो अमेरिका से संबंधित थे। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका होगा। दोस्तों जो हेनरी किसिंजर जो थे वो अमेरिका के एक पूर्व विदेश मंत्री थे जिन्होंने वियतनाम युद्ध में शांति समझौता की वार्ता की, इसलिए उनको 1973 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया। हाल ही में 2023 में उनका 100 वर्ष की आयु में क्या हुआ निधन हुआ। तो इस प्रकार इनको जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला वो मिला था 1973 में मिला था, जब वियतनाम के युद्ध में इन्होंने क्या की थी, शांति वार्ता के लिए मिला था इनको। इसके अलावा अगर देखा जाए अमेरिका संबंधित तथ्य जो है कि अमेरिका की जो राजधानी है वो क्या वाशिंगटन डीसी है। जी वहीं अगर अमेरिका के राष्ट्रपति देखे जाए वो कौन है, जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति जो है कि कमला हैरिस है जो भारतीय मूल के एक उपराष्ट्रपति हैं। अगर अमेरिका के मेरीलैंड में देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया जो भारत से बाहर स्थित सबसे बड़ी प्रतिमा है। वहीं अमेरिका के न्यू जर्सी में हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जो भारत से बाहर स्थित सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। वहीं अमेरिका में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम था वज्र प्रहार 14 था, जो 14 संस्करण था, जो मेघालय के उमरोई में हुआ। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर चर्चा जैसे कि 2023 में जो निधन हुए प्रमुख जैसे कि सलीम उल हक कौन थे। सलीम उल हक जिनका संबंध था जलवायु विशेषज्ञ थे, यानी कि जलवायु विशेषज्ञ थे। वहीं अगर गिवे पटेल देखा जाए तो एक भारतीय कवि थे। वहीं चंद्रमोहन जो थे वो तेलुगु अभिनेता थे। वहीं शरद वरपोटोकी जो थे असम के पूर्व मंत्री थे। इसके अलावा और अगला देखा जाए जैसे कि मैथ्यू पेरी एक हॉलीवुड के क्या थे, अभिनेता थे। वहीं संजय गढ़वी जो थे वो फिल्म निर्देशक थे। वहीं जो मीरा साहिब फातिमा बीवी थी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। मीरा साहिब फातिमा बीवी का जो संबंध है वो केरला से है। मीरा साहिब फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली जज है, साथ में ही तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। इसके बाद अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में चर्चा में रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से संबंधित है, जिसका मॉडल क्यू स्टार जो हाल ही में किसने विकसित किया, वो अमेजन ने, ओपन एआई ने, गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में जो एआई आधारित जो मॉडल क्यू स्टार जो विकसित किया वो किया है ओपन एआई ने विकसित किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओपन एआई होगा। अगर देखा जाए क्यू स्टार जो है, क्यू स्टार को जो विकसित किया वो किया ओपन एआई ने किया है। एक एआई यानी आर्टिफिशियल आधारित एक मॉडल है। इसका कार्य है बुनियादी गणितीय समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। वहीं अगर ओपन एआई से संबंधित देखा जाए सैम आल्टमैन है। सैम आल्टमैन जो थे वो ओपन एआई के क्या थे, सीईओ थे, जिनको ओपन एआई ने हटाकर दूसरा सीईओ नियुक्त कर लिए और जो माइक्रोसॉफ्ट में चले गए। इन्होंने सैम आल्टमैन ने चैट जीपीटी को विकसित किया था, किंतु एम्प्लॉय के द्वारा इनका विरोध करने के कारण हाल ही में ओपन एआई द्वारा फिर से सैम आल्टमैन को सीईओ नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए अगर आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आपने ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल गुना आईएएस एकेडमी का, और इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाइए। आपको कोई भी स्टडी से संबंधित अगर मटेरियल चाहिए तो पीडीएफ ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल किससे, गुना आईएएस एकेडमी का ऑफिशियल चैनल है, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। इस वीडियो संबंधित पीडीएफ भी और यूट्यूब से संबंधित जितनी भी जानकारी इसी में मिल जाएगी आपको सब चीज़ें। इसके बाद
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा बना? ऑप्शन है भारत, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल बना। नेपाल को जो क्या बना है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर चर्चा जो नेपाल से संबंधित तथ्य इसमें है कि जैसे कि नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है, नेपाली रुपया है। भाई नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, पुष्प कमल दहल है। शूरकरण है, शूरकरण भारत और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ था। जो इस बार जो हुआ था वो 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जो एक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था, शूरकरण। इसके अलावा जो उत्सव है नेपाल का, गाई जात्रा नेपाल का एक उत्सव है। वहीं अगर देखा जाए ज्ञानेंद्र जो मल्ला थे, पूर्व नेपाली क्रिकेटर थे, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को ना आइए सेकेंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर देखा जाए प्रश्न नंबर अगला कि हाल ही में विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए किस व्यक्ति को UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया? किसके लिए? विस्थापित बच्चों की शिक्षा के लिए। ऑप्शन है पॉल लिंच को, अब्दुल्लाही मायर को, पेरुमल मुरुगन को या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में विस्थापित बच्चों की शिक्षा के लिए जो UNHCR नानसेन शरणार्थी जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया अब्दुल्लाही मायर को दिया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्दुल्लाही मायर होगा। जबकि यहीं देखा जाए जो पॉल लिंच है, पॉल लिंच को हाल ही में 2023 का बुकर सम्मान दिया गया। भाई पेरुमल मुरुगन को हाल ही में जो दिया गया है वो दिया गया साहित्य का जेसीबी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगर इसमें देखा जाए जो अब्दुल्लाह माही है वो मायर है, अब्दुल्लाह मायर एक सोमालिया के शरणार्थी है जो वर्तमान में केन्या में रहते हैं। इसके बाद अगर अगला देखा जाए तो अगला है आज का शुभ विचार। तो वो है कि लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो, लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी क्या होते हैं, वो बदल जाते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि UNLF का संबंध किससे? हाल ही में केंद्र सरकार से एक शांति समझौता किया है UNLF ने, तो इसका संबंध किस राज्य से है? मेघालय से है, मणिपुर से है, असम से है या नागालैंड से? दोस्तों जो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन जो फ्रंट है इसका संबंध मणिपुर से। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। हाल ही में आपने देखा है कि मणिपुर में मैथई और कुकी समुदाय के बीच क्या संघर्ष चल रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार के प्रयासों के द्वारा जो मैथई से संबंधित UNLF जो संगठन है उसने शांति वार्ता के लिए केंद्र सरकार समझौता किया। UNLF जो है वो सबसे पुराना विद्रोही संगठन है जिसने हाल ही में मणिपुर और केंद्र सरकार साथ मिलकर एक शांति समझौता किया। इसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो जो मिशन जो दक्ष है शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों से संबंधित है, जिसको जो लॉन्च करेगा वो बिहार करेगा। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिहार होगा। इसके बाद अगर देखा जाए जैसे कि बिहार है, बिहार की राजधानी क्या, पटना है। बिहार के जो CM क्या है, CM जो है वो कौन है, नीतीश कुमार है। इसके अलावा अगर बिहार से संबंधित अगर जानकारी दिखा जाए जैसे कि परीक्षा पर जो चर्चा है वो बिहार से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित है। जैसे कि बिहार में हाल ही में राज्य जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए, यानी बिहार ने हाल ही में राज्य जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए। भाई रवि महाअभियान 2023 का संबंध बिहार से है। पोषण जागरूकता सूचकांक में सबसे नीचे, राजकोष की स्वास्थ्य रिपोर्ट में भी सबसे नीचे। हाल ही में बिहार ने गैंडों के लिए राइनो टास्क फोर्स का क्या किया, गठन किया। वहीं पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को GI टैग मिला। इसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर लग्जरी जहाज क्लासिकल इंपीरियल का शुभारंभ किया? यानी कि लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में। तो हाल ही में जो लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का जो शुभारंभ किया वो किया केरल में किया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी केरल होगा। अब जो क्लासिकल जो इंपीरियल है एक लग्जरी जहाज है जिसकी शुरुआत नितिन गडकरी द्वारा केरल में की गई है। इस पर्यटन से संबंधित जिसमें 150 लोग बैठ सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए केरल से संबंधित जानकारी जैसे कि इसकी राजधानी जो है केरल की वो है तिरुअनंतपुरम है। वहीं केरल की जो CM है वो कौन है, पिनाराई विजयन है। वहीं वर्तमान में केरल की जो गवर्नर है यानी कि जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान है। इसके बाद अगर देखा जाए आगे तो केरल से संबंधित करंट अफेयर जैसे कि केरल से परीक्षा पर चर्चा जो है वो केरल से राज्य संबंधित करंट अफेयर जैसे कि कोझिकोड देश का प्रथम साइज शहर घोषित किया किसने, यूनेस्को ने। यानी कोझिकोड गांव को देश का प्रथम साइज शहर घोषित किया। जो कोझिकोड गांव है कहाँ, केरल में। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र लागू करने वाला केरल पहला राज्य है। वहीं सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया केरल ने। इसके बाद
अगर देखा जाए केरल में ये जो टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अटल इनक्यूबेशन जो सेंटर है वो भारत का पहला मत्स्य पालन केंद्र है, इसका संबंध भी केरल से ही है। इसके बाद अगर देखा जाए जैसे कि गंगा बिलास क्रूज सेवा, गंगा बिलास जो क्रूज सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा है, जिसकी शुरुआत जो करी है बनारसी से डिब्रूगढ़ तक करी है। बनारसी यानी यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक की गई है। इसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में रिपोर्ट जारी की 2023 की बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स यानी पशुपालन जो सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की उसमें दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर होगा पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर दूसरे स्थान पर देखा जाए तो राजस्थान है, और वहीं तीसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है दुग्ध उत्पादन। इसके अलावा आगे अगर चर्चा में देखी जाए परीक्षा की चर्चा में वो है पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट में, जैसे कि दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर राजस्थान है, तृतीय स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। इसके अलावा अगर देखा जाए जैसे कि मांस उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है, द्वितीय स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल है, भाई तृतीय स्थान पर जो है वो महाराष्ट्र है। इसके बाद अगर अगला देखा जाए जैसे कि अंडा में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है, द्वितीय स्थान में तमिलनाडु, तृतीय स्थान पर कौन है? तेलंगाना है। इसके बाद अगर देखा जाए ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? राजस्थान है, द्वितीय स्थान पर कौन है? जम्मू कश्मीर, और तृतीय स्थान पर कौन है? गुजरात, यानी कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। इसके अलावा अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है कि हाल ही में किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बन गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात या असम, या तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हो। गुजरात का जो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है एशियाई शेरों का दूसरा सबसे बड़ा घर बन गया। इसके अलावा अगर देखा जाए जैसे कि परीक्षा पर चर्चा संबंध जानकारी, जैसे कि भारतीय टीमों के मुख्य कोच जैसे कि अमूल मजूमदार वो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान। वहीं राहुल द्रविड़ जो है वो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के। वहीं अगर देखा जाए क्रेग फुलटन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। जनेके स्कॉपमैन जो है भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं। वहीं अगर देखा जाए इगोर स्टीमेक भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। थॉमस डेनरवाई जो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच हैं। इसके अलावा और दोस्तों अगर देखा जाए अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को अगर लाइक नहीं किया उसको जल्दी से लाइक, अगर इसको शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि इस क्लास से संबंधित वीडियो की जानकारी सभी को मिल सके, जिससे सभी को इसका फायदा हो सके। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से संबंधित जो जानकारी है वो इसके लिए आप ज्वाइन करें गुना आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन करें, और इस क्लास से संबंधित जो पीडीएफ है गुना आईएएस एकेडमी की जो ऑफिशियल टेलीग्राम है उस पर डाल दी जाए। इसकी जो लिंक है टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।